हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारे देश में जो युवा वर्ग है वो सरकारी नौकरी की तैयारी में किस प्रकार अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है, किस प्रकार वो युवा बर्बाद हो रहे हैं, उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। आज निश्चित ही हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। बेरोजगारी काफ़ी है सरकार की नीतियों के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण और सरकारी नौकरी की तैयारी के कारण। सरकारी नौकरी उतनी है नहीं और तैयारी करने वाले की भरमार है। और इस नौकरी की तैयारी में लोग अपना कीमती जो उम्र है, कीमती जो साल है, वो पूरा का पूरा बर्बाद कर रहे हैं। मैं देखता हूँ 32 साल, 35 साल, 40 साल उम्र हो गई, फिर भी सरकारी नौकरी की तैयारी किए जा रहे हैं। जबकि मैं हकीकत बताऊं, मेरी सरकारी नौकरी 22 साल की उम्र में लग गई। 10 साल मैंने नौकरी कर ली, सही समय था, ना होता तो कुछ और करते, कौन इतना समय बर्बाद करता। लेकिन मैंने क्या चुनाव किया। अभी भी मेरे साथ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इस नौकरी से निकलकर दूसरी नौकरी को प्राप्त करूं और उस लिए तैयारी कर रहे हैं। अपना जो समय है उसमें दे रहे हैं, काफ़ी सालों से तैयारी करते रह रहे हैं। काफ़ी लोग निकल भी गए, काफ़ी लोग निकलने की दौड़ में हैं। लेकिन एक बात तो है कि वो पाएंगे क्या उससे? ऊंचा पद, पैसा। निश्चित ही मैं रेलवे में एक बहुत छोटे पद पर कार्यरत हूँ, कोई सम्मानजनक नौकरी नहीं। लेकिन भाई, पैसे तो आ रहे हैं, खर्चे तो मेंटेन हो रहे हैं, और जब पैसे कमाने का एक साधन मिल गया तो क्यों ना मैं अपने शौक को पूरा करूं। और मैंने उसी का चुनाव किया। मेरे पास भी था ऑप्शन कि मैं दूसरे नौकरी की तैयारी कर लूं, दूसरे बड़े पदों पे चला जाऊं, और निश्चित ही मैं जा सकता था। लेकिन एक बात मुझे खटकती थी कि आखिर उन पदों पर भी जाके क्या पाऊंगा मैं? क्या जो मैं चाहता हूं वो कर पाऊंगा? पैसे निश्चित ही मिल जाएंगे, बड़े पद पर निश्चित ही पहुंच जाऊंगा, और उन पैसों का, उन पदों का कौन उपयोग करेगा? समाज उपयोग करेगा, परिवार जो है वो उपयोग करेगा। समाज को दिखाने में, उसी चूहे दौड़ में शामिल होने में, और मेरा शौक कहाँ गया? इसलिए मैंने अपने शौक का चुनाव किया। और मेरा शौक था किताबें पढ़ना, दुनिया की विभिन्न किताबों को पढ़ना, विभिन्न लेखकों को पढ़ना। और मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी। अभी तक तो 500-600 आराम से पढ़ चुका हूँगा। तमाम दर्शन की, अध्यात्म की जीवनियाँ, काफ़ी लोगों को सुना है, घंटों घंटों सुना है अध्यात्म के संबंध में, जीवन को समझने के संबंध में। और निश्चित ही उन किताबों को पढ़ने से, उन्हें सुनने से जीवन समझ आया, सत्य समझ आया। जो मैंने पाया अपने भीतर, जो ऊंचाई पाई, जो विस्तार पाया अपनी चेतना का, वो इतना कीमती है, वो इतना बड़ा है कि उसके आगे इन नौकरियों का कोई मूल्य नजर नहीं आता, उन पदों का कोई मूल्य नजर नहीं आता। वो बहुत छोटे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उससे एक जीवन में गहराई आती है, वो ऐसी समझ आती है जिससे कि आप जीवन में मालिक बन जाते हैं। आपको जीने का तरीका आ जाता है, आप आनंदित होते हैं। और उससे बढ़ के क्या है दुनिया में? कोई भी दौड़ रहा है, चाहे सरकारी नौकरी के पीछे या बड़े पैसों के पीछे, तो इसीलिए कि खूब सुखी हो जाए, जीवन में आनंद आ जाए, मौज आ जाए। और वो मौज और आनंद स्वयं को जानने से आ जाए, अपने भीतर प्रवेश करने से आ जाए, तो कितनी बड़ी बात है। आपको बाहर की दौड़ भी नहीं लगानी पड़ी, उस चूहे दौड़ में शामिल भी नहीं होना पड़ा जिस चूहे दौड़ में सारे लोग शामिल हैं और पाते कुछ नहीं सिवाय दुख की समस्याएं की। और जो भी युवा वर्ग दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, पाता कुछ नहीं है सिवाय अपने जीवन को बर्बाद करने के, अपने समय को बर्बाद करने के। ठीक है, एक समय तक आप तैयारी करते हैं, आपके पास समय है, लेकिन ऐसा क्या भाई कि आप सालों उसी में लगे रहते हैं? आप अपने जीवन के कीमती दिनों को, वर्षों को
सरकारी नौकरी में बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ समाज पिछड़ रहा है, समाज में एक से एक के बढ़ के समस्याएं हैं। यहाँ राजनीति में मूर्ख और घटिया लोग बैठे हुए हैं जिनके पास बुद्धि विवेक नहीं। वो आप पर शासन कर रहे हैं और आप बैठ के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कितना भी पैसे कमा लेंगे तो आपके मालिक तो वहीं बने बैठे रहेंगे, देश के लिए कानून बनाएंगे, आप उनके कानून को मान के चलेंगे। कितने बड़े आश्चर्य की बात कि आपसे कम पढ़े लिखे लोग आप पर शासन करेंगे। और इसीलिए हो रहा है कि आपको उस बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, न सोचना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे बस नौकरी से काम है, मेरी नौकरी मिल गई सब समस्या हल हो गई। क्या हल हो जाता है? जाइए जिनकी नौकरी मिली है उनसे पूछिए कि क्या उनके जीवन की समस्याएं हल हो गई। क्या वो महंगाई बढ़ता है तो परेशान नहीं होते? समाज में कुछ घटता है तो परेशान नहीं होते? पोल्यूशन से वो बीमार होते हैं तो परेशान नहीं होते? क्या उनके रिश्तों में जो कड़वाहट है उससे वो परेशान नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं जिससे हर व्यक्ति परेशान है और उन समस्याओं पर इसलिए बात नहीं होती क्योंकि हमारे नेता और राजनीति में बैठे लोग उस बारे में सोचते नहीं, या वो सोचना नहीं चाहते, या उनकी बुद्धि स्तर ही वैसी नहीं है कि वो सोच पाए। चाहे क्लाइमेट चेंज हो या समाज की कोई समस्या हो, चाहे शिक्षा हो, वो नहीं सोचना चाहते। और आप क्या करते हैं? सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? हम आईपीएल देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, क्योंकि यही तो जीवन है भाई। कि भाई पैसे आने लगे तो भोगवाद करते रहो, सामानों को खरीद के लाओ, उसी से तो सुख मिलता है। यही तो हमारी सुख की परिभाषा है। तो आप चाहे करोड़पति क्यों ना हो जाए, तब भी आप सुखी नहीं हो पाएंगे जब तक आपकी ये फिलॉसफी है कि सुख वस्तुओं से मिलता है। और मुझे भी वो बात समझ नहीं आती जब मैं अध्यात्म में नहीं प्रवेश करता, जब मैं पुस्तकों के पास नहीं जाता, विभिन्न तरह के लेखकों को नहीं पढ़ता, जब मैं जो सत्य के जानकार हुए उनको नहीं पढ़ता, तब तक मेरे जीवन में भी वो बात घटित नहीं होती। ना मैं उस बात को समझ पाता, ना मैं उस चूहे दौड़ से बाहर निकल पाता। मैं भी उस चूहे दौड़ का हिस्सा बनकर रह जाता। और आज मेरे पास वो समझ है कि मैं देख पाता हूं चीजों को, देख पाता हूं लोगों की मूर्खताओं को, कि किस प्रकार लोग अपने कर्मों के कारण दुखी हैं। कल तक मैं भी था जब वो बात समझ नहीं थी, लेकिन मेरा चुनाव ने मुझे उस ओर बढ़ाया। मेरे शौक ने, मेरे भीतर के जो प्रश्न उठे जीवन के संबंध में, उसने मुझे वहां तक पहुंचाया। और जहां तक पहुंचा, जो बातें समझ आई, उसके कारण मैं कहीं भी अकेले खड़े होने को राजी हूं। सत्य मुझे वो साहस देता है कि मैं नहीं देखता कि मेरे पीछे भीड़ है या नहीं है, समाज में लोग कैसे हैं, मेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे काम से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूं, मेरी समझ क्या है, मैं किस लिए काम कर रहा हूं। लाखों लोगों की भीड़ हो, लेकिन सत्य को वो झुठला तो नहीं सकते ना। और कितने आश्चर्य की बात है कि जो लोग नौकरी की तैयारी करते जाते हैं, उनकी सोच, उनकी समझ बचकानी होती है। वो खुद कई प्रकार की समस्याओं के जन्मदाता होते हैं, कितने अंधविश्वास में पड़े होते हैं, क्योंकि वो कभी जीवन को समझने की कोशिश की ही नहीं। हर व्यक्ति को, हर युवा को लगता है कि पैसे आ जाने से जीवन की समस्याएं दूर हो जाएगी, इसलिए वो नौकरी के पीछे भागता है। और फिर क्या करता है नौकरी पाने के बाद? समाज की मान्यताओं के अनुसार शादी करता है, बच्चे, फिर उनमें जीवन बीत जाता है। अरे भाई कुछ हट के सोचो। शादी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक वो समझ विकसित नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने किए पर ही पछताओगे। काफी बातें अपने जीवन में देखता हूं कि अगर आज मेरी जो समझ है वो 5 साल पहले होती तो मैं कुछ और होता। मैं जो करना चाहता हूं आज मेरी नौकरी में करने में बाधा है, मैं नहीं कर पाता हूं जो चाहता हूं करना। अभी भी लगता है कि मैं उस समाज का गुलाम हूं, क्योंकि परिवार है। अचानक से तो आदमी छोड़ के भाग नहीं सकता। अपनी मुक्ति तो हो गई,
जो समझना था बातें समझ आ गई और समझता भी जाता हूं, लेकिन जो समझ आई लगता है कि दूसरों तक भी बातें पहुंचनी चाहिए। लगता है कि काफी चीजें हैं जो बदल के समाज को बदला जा सकता है, और उसके लिए समय चाहिए, संसाधन चाहिए, और उसके लिए काम करने की जरूरत है, जो कहीं आदमी एक नौकरी में बैठ के बिल्कुल नहीं कर सकता। समाज में उतरना पड़ता है। दोस्तों, आपका जीवन एक बार मिला है। आप अपने 10 साल 15 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में बिता दोगे ना, तो यह देश समाज कभी नहीं बदलेगा। कहीं ना कहीं आप जिम्मेवार हो कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हो, और जो अशिक्षित लोग हैं, जिनके पास विवेक बुद्धि नहीं है, जिन्हें देश समाज से मतलब नहीं है, वो लोग सत्ता में काबिज हो जाते हैं। वो लोग समाज का नेतृत्व करते हैं, आप उनके मुंह ताकते हैं किसी कानून के लिए। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है तो और क्या है। तो आपको समझना होगा इस बात को। आपको पहले अपने आप को जानना होगा, बाकी चीज़ों को पढ़ना और समझना होगा। इतनी जरूरी नहीं है बहुत बड़ा पैसा, इतना जरूरी नहीं है बहुत सारा पैसा। आप पहले ही बहुत सारी इच्छाएं पाल लेते हो, इसलिए आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। वरना एक आदमी को बहुत सारा पैसे की जरूरत नहीं है साधारण जीवन जीने के लिए, सहज जीवन जीने के लिए, खुश होने के लिए। आपके पास वो समझ नहीं है, आप समाज के गुलाम बने हो, इसलिए आपको बहुत सारा पैसे की जरूरत महसूस होती है। लेकिन जब आपके भीतर समझ आएगी ना, जब आप खुद को जानोगे ना, चीज़ों को देखोगे साफ साफ, तब आप समझोगे कि बहुत थोड़े से पैसे में बहुत सुंदर जीवन जिया जा सकता है। बस आपके पास वैसे मानसिकता चाहिए, आपके पास वैसे विचार चाहिए, आपके वो कर्म होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिसे करके खुशी मिलती है, लेकिन आप उस दिशा में हो ही नहीं। आप समाज के गुलाम हो, इसलिए समाज की तरह सोचते हो। आपके जो आदर्श हैं वो वैसे ही हैं जो भोगवादी हैं, तो इसलिए लगता है कि आपके पास भी ढेर सारा पैसा होगा तो आप भी भोग करोगे। नहीं तो काम तो बहुत सारे हैं करने के लिए, लेकिन दिक्कत यही है कि उन कामों में आपको इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलती। सरकारी नौकरी का अलग क्रेज है समाज में, लोग उन्हें वैल्यू देते हैं, बहुत सारे रिश्ते आते हैं, बहुत सारा दहेज मिलता है, लोग तरह तरह के उसके बारे में बातें करते हैं, और वो सब बातें आपको ईर्ष्या में ला देती है, आपको प्रतिस्पर्धा में ला देती है। आप सोचते हैं कि क्यों नहीं, अगर मैं सरकारी नौकरी ले लूंगा तो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, मेरे बारे में वैसा बातें करेंगे, इसलिए आप उस तरफ दौड़ते रहते हो, दौड़ते जाते हो, और पाते क्या हो? पैसों के सिवा पालोगे पैसे, निश्चित ही पालोगे, लेकिन जीवन हाथ से निकल जाएगा। जो यह जवानी निकल गई ना, जिसमें आप कुछ बन सकते थे, कुछ कर सकते थे, नए निर्णय ले सकते थे, चुनौतियां ले सकते थे, वो एक बार जीवन से निकल गया हाथ से ना, तो समझ जाइए कि दोबारा लौट के नहीं आएगा। पा भी लेंगे आप नौकरी तो क्या, तो झूठी समाज की दिलासा के लिए, झूठी समाज के मान सम्मान के लिए आप मरे जा रहे हैं, जीवन को हाथ से निकाले जा रहे हैं। कितना पीड़ा सहते हैं आप लोगों का, बिना खुद को समझे पीड़ा ही सहेंगे। नहीं तो जिसके भीतर एक बार मालकियत आ गई, वो काहे को समाज से प्रभावित होगा। समाज मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या हूं, मेरा विचार कैसे हैं। लोग क्यों मेरे को डिफाइन करेंगे कि मैं कौन हूं? कौन होते हैं वो लोग? मैं क्यों उनके कहे अनुसार चल के अपना शौक न पूरा करूं, अपना जो जो जरूरी है वो ना करूं, और सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागता रहूं। आज जरूरी में कितनी चीज, आज समाज में, दुनिया में कितनी चीजें हैं जरूरी जो करना है, जिसके कारण समाज में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही। मानवता रोज कुचली जाती है, गरीबी से कितने लोग मर जाते हैं, भुखमरी से कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन वहां करने के लिए कोई लोग नहीं दिखाई देते। आप घंटों घंटों कहीं क्रिकेट देख लेते हैं, फिल्में देख लेते हैं, लेकिन आपके पास कुछ समय नहीं है कि जाकर के आप गरीब बच्चों को मदद करें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें शिक्षित करें। बहुत सारी बातें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आप भी सोचते हैं कि हमारे करने का चीज नहीं है, तो सत्ता में बैठे लोग करेंगे, नेता करेंगे, सरकारें करेंगे, और सरकार कभी नहीं करेगी।
वो तो चाहती है कि आप पढ़े लिखे ना, आप विवेकवान ना बने। बहुत सारे काम है करने के लिए भाई, इतने जरूरी नहीं है पैसे। लेकिन वो समझ तभी आएगी जब आपके भीतर सही समझ होगा। सही समझ के लिए थोड़ा अलग हट के सोचना पड़ता है, उस चूहे दौड़ से बाहर निकलना पड़ता है, उस भीड़ से बाहर निकलना पड़ता है। नहीं तो भीड़ का हिस्सा बनो रहोगे ना तो भीड़ में ही मर जाओगे, भीड़ बन के ही मर जाओगे। और लोग मरते हैं उन्हीं भीड़ के कारण। समाज, दुनिया, मानवता सब दुखी है उसी भीड़ के कारण। उसी भीड़ के कारण महंगाई बढ़ती है, उसी भीड़ के कारण गरीबी और भूखमरी आती है, उसी भीड़ के कारण पूंजीवाद बढ़ता है, पूंजीपति और पूंजीपति होते चला जाता है। क्योंकि आप समाज की गुलामी करते हैं, आपके पास अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, कोई समझ नहीं है। तो थोड़ा समझ विकसित करिए, अपनी जवानी को बर्बाद मत कीजिए सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। बहुत सारी किताबें हैं, थोड़ा उन्हें भी पढ़िए। लोग महानतम से महानतम हुए, खाली सन और तिथि याद करके क्या करेंगे कि किस व्यक्ति ने कब क्या किया, कौन सा आंदोलन किया। अरे भाई, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानिए, थोड़ा गहराई से समझिए कि वो क्यों महान कहलाए, उनको क्यों आप याद कर रहे हैं। थोड़ा उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। और जब पढ़ेंगे ना, जब समझेंगे उनके जीवन को, जब उनके कार्य को देखेंगे ना, तभी आप वैसे बन पाएंगे। तभी आप समाज की सच्चाई भी देख पाएंगे। समाज में समस्याएं हैं जो, उससे लड़ने की आपके पास क्षमता आएगी। तभी आप समझ पाएंगे कि जीने के और भी ढंग है। जीवन सिर्फ सरकारी नौकरी में ही नहीं है, बहुत सारे ढंग है। तो कीजिए, जीवन को बर्बाद मत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।